वेलकम व्यूवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरोल। पेरोल टैली में यूज़ किया जाता है किसी भी फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की पे स्लिप को जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पेरोल के नाम से एक कंपनी का क्रिएशन कर लिया है। यहाँ पर पेरोल जो ऑप्शन है उनको मैंने अभी अनेबल नहीं किया है, तो यहाँ पर हम करेंगे F11 और F11 करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी राइट साइड पे पेरोल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर GST को अनेबल करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे मेंटेन पेरोल हम इसको करेंगे यस, और अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी इसको भी हम यस करेंगे। तो यहाँ से हमने उसे अनेबल कर लिया है। तो यहाँ पे पेरोल्स की कुछ डिटेल्स आ रही हैं, जैसे कंपनी का कोड मांग रहा है, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड मांग रहा है, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। इसी तरह कंपनी कोड के साथ ESI ब्रांच ऑफिस, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ हमसे पूछ रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम NPS के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो ये सभी डिटेल आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, तो जो जो डिटेल्स आपकी रहेंगी वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर हम क्रिएट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स के ऑप्शंस थे पहले से, तो यहाँ पर पेरोल मास्टर्स आ गया। पेरोल पूरा ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारा स्टॉक क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है, मींस अकाउंटिंग इनवॉइस से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए पेरोल मास्टर्स के अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप्स। तो एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ ग्रुप जैसे कि हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स में हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, तो उन सबको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं अगर एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करती हूँ तो मैं यहाँ पे सेल एक्सेप्ट करा देती हूँ। इसी तरह परचेज, तो यहाँ पर मैं अभी डिपार्टमेंट बना रही हूँ। इसी तरह तो मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट जो है क्रिएट किए। डिफाइन नहीं कर रही हूँ अभी सैलरी, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। हम सैलरी यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं नया प्रोसेस, तो हम इसे बाद में देखते हैं कि इसमें क्या हमें करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करें, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया। देन मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्रिएट करूँगी। जैसे कि मैं एम्प्लॉय नाम दे देती हूँ यहाँ पे एक एम्प्लॉय का A, उसे मैं डालती हूँ सेल डिपार्टमेंट में। देन आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में वो एम्प्लॉय कब से ज्वाइन कर रहा है, तो उस डेट को हम यहाँ पे एंटर कराते हैं। तो मैं इस डेट को सेम ही रहने देती हूँ। सैलरी अगेन डिफाइन करने के लिए बोल रहा था, हम यहाँ पे भी डिफाइन नहीं करेंगे अभी। देन आ रहा है एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय जो पोस्ट होगी उसके रिगार्डिंग उसका एक कोड होगा। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अटेंडेंस, उनको रोल नंबर्स होते हैं, तो इसी तरह एम्प्लॉय को एक नंबर डिफाइन किया जाता है। देन उसकी डेजिग्नेशंस क्या है, क्या वो काम करता है, लोकेशन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, फादर, मदर, तो ये सभी डिटेल्स एक एम्प्लॉयज़ की हैं, आप इन्हें भरेंगे। मैं इन्हें अभी ड्रॉप कर रही हूँ। देन PF से रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पे EPS से रिलेटेड ऑप्शन है। तो जो भी है आप अगर फिल करना चाहते हैं तो आप इन्हें फिल करेंगे, अदरवाइज इन्हें छोड़ देंगे। देन एक सेकंड एम्प्लॉय क्रिएट करती हूँ मैं, और इसको भी मैं डाल देती हूँ सेल डिपार्टमेंट में, और कंट्रोल से एक्सेप्ट। देन नेक्स्ट, और इसे मैं बनाती हूँ परचेज में। अगेन मैं इसे डाल देती हूँ परचेज में। मैंने इसे बनाया मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एम्प्लॉयज़ का क्रिएशन कर लिया। देन उसके बाद आती है यूनिट्स की बारी। यूनिट्स हमें यहाँ पे बनानी पड़ती है, क्योंकि जो ओवर टाइम है वो हमारा आवर्स में मेंशन होता है। तो यहाँ पे हम जो सिंबल क्रिएट करेंगे HR और फॉर्मल नेम HOUR, तो नॉट एप्लीकेबल, और इसे 0 करेंगे। देन मिनट,
इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। देन यहाँ से हम करेंगे बैक स्पेस का यूज़ और इसे करेंगे कंपाउंड। देन HR ऑफ 60 मिनट, सेकंड यूनिट हमारी मिनट रहेगी। देन अब हमने यूनिट भी क्रिएट कर ली है। तो उसके बाद आते हैं हम अटेंडेंस स्लैश प्रोडक्शन टाइप में। तो यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर है LWP लीव विदाउट पे, प्राइमरी में से रखेंगे और लीव विदाउट पे मीन्स लीव विदाउट पे का मतलब है कि अगर हम छुट्टी कर रहे हैं तो हमारी जो पे है वो भी हमें नहीं मिलेगी। मीन्स कई बार ऐसा होता है किसी फार्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर कि कुछ जो लीव्स होती हैं वो सिक्योर होती है। मीन्स जैसे कि आप संडे वाले दिन अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपकी वो लीव क्या होती है, रिजर्व हो जाती है, आप कभी भी इमरजेंसी में उसे ले सकते हैं। तो इसी तरह हमारी LWP होती है लीव विदाउट पे। अगर हमने छुट्टी करी तो हमारी सैलरी भी हमें नहीं मिलेगी, मीन्स कट जाएगी। इसी तरह आता है पेड लीव प्राइमरी, इसको हम डालेंगे अटेंडेंस स्लैश लीव विथ पे में। मीन्स पेड लीव क्या होती है, जो मैं आपको समझाया कि हमने संडे को काम किया है तो हमारी जो एक लीव है या 2-3 लीव जो है हमारी सिक्योर है, तो हम अगर छुट्टी ले रहे हैं कभी इमरजेंसी में तो हमारी पे जो है वो डिडक्ट नहीं होगी, तो हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। एंड लास्ट वन हम बनाते हैं ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम हमारा जाता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, HR ऑफ 60, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट क्रिएट करी है तो यहाँ पे हमने अटेंडेंस स्लैश प्रोडक्शन टाइप का क्रिएशन कर लिया है। देन हम आते हैं अपने पे हेड्स के अंदर। तो पे हेड्स में हमारे जो पे हेड्स होते हैं, हमारे 2 तरह के पे हेड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे अर्निंग पे हेड्स और एक होते हैं हमारे डिडक्शन पे हेड्स। अर्निंग पे हेड्स वो होते हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे बेसिक सैलरी हो गया, HRA हो गया, ठीक है, DA हो गया, तो ये वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं। इसी तरह से डिडक्शंस जो होता है, जैसे कि आप प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हमारा डिडक्ट होता है, या PF जो हम बोलते हैं वो हमारा डिडक्ट होता है, तो वो हमारे डिडक्शन पे हेड्स कहलाते हैं। तो पहले हम क्रिएट करेंगे अर्निंग पे हेड्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक सैलरी, इसको डालेंगे हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। देन फिक्स, इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है। देन हम आएंगे यूज़र डिफाइन, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे ऑन अटेंडेंस, क्योंकि जो हमारी सैलरी होगी वो हमारे अटेंडेंस बेस पे होती है। अगर हम छुट्टी करते हैं तो हमारी सैलरी भी कट हो जाती है। देन नॉट एप्लीकेबल, ऑल सी करते हैं और हम इसे एब्सेंट एक बना लेते हैं। फिर कैलकुलेशन पीरियड, तो हम इसे करते हैं मंथ। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप मंथ हो, ये डिपेंड करता है आपके वर्क ऑफ नेचर पे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। कई बार आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो डेली वर्कर्स होते हैं, जहाँ पर आप उनको डेली का पे आउट कर रहे हैं, कहीं पर आप उन्हें वीकली पे आउट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। तो मैं इसे मंथली डाल देती हूँ। एज पर कैलेंडर पीरियड का मतलब होता है कि आपका जो मंथ है वो कितने डेज़ का है। अगर आपका मंथ 28 डेज़ का है तो आपको उस हिसाब से मिलेगा, अगर 31 है तो 31 के हिसाब से मिलेगा। मीन्स डेज काउंट नहीं होंगे, मंथ का रिकॉर्ड होगा। तो एज पर कैलेंडर पीरियड में इसे रखते हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। देन सेकंड, इसी तरह हम बाकी के अर्निंग पे हेड्स को क्रिएट करेंगे, जैसे HRA, ये भी एक अर्निंग है। ठीक है, इसको भी हम इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। देन ऑन अटेंडेंस डाल देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, एब्सेंट इसे बना देते हैं और मंथ कर देते हैं एज पर कैलेंडर पीरियड। तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू नेचर चेंज हो सकती हैं। मीन्स आपकी कंपनी किस हिसाब से पे कर रही है। यूज़र डिफाइन है, मीन्स आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उनकी सैलरी बेसिस पे ही, उनके अटेंडेंस बेसिस पे ही उनको पे कर रहे हो सब चीज़ें। जिन आता है DA, यूज़र डिफाइन डाल देती हूँ। जिस तरह से मैंने बेसिक सैलरी, HRA और DA के अर्निंग पे हेड्स क्रिएट करे, तो इसी तरह से आप अपने बाकी के, जैसे कि मेडिकल अलाउंस हो गया, फूड्स कूपन्स हो गए, कन्वेंस हो गया, ये सब भी
अर्निंग पे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम करते हैं डिडक्शन पे हेड का क्रिएशन। तो डिडक्शन पे हेड्स में मैं पहले बना देती हूँ प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो अब ये क्या है, डिडक्शन है, तो ये जाएगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंदर। देन आप इसे डालेंगे प्रोफेशनल टैक्स में। हमारी करंट लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो बाकी सब चीज़ों को एक्सेप्ट कराते हुए हम आ जाएंगे अपने यहाँ पर। तो ये अब जो स्लैब रेट है ये हमने प्रिपेयर करनी है। अमाउंट अप टू का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि मैं एक स्लैब तैयार कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 10,000 है, तो मैं इसके स्लैब रेट परसेंट या वैल्यू के हिसाब से कट कर सकती हूँ। कि अगर मैं परसेंटेज से काटती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसे अब सैलरी का 10% डिडक्ट कर लूँगी। इसी तरह अगर 10 से 15 है तो मैं उसको अगेन उसकी सैलरी का 12% डिडक्ट कर लूँगी। देन 15 से अगर 20 है तो मैं इस परसेंटेज का यहाँ पे 15% डिडक्ट कर लूँगी। इसे 20 से 30 अगर राउंड हम कर लें तो ये हर मतलब कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अगेन 15 कर दिया। देन मैं करूँ 30 से अगर ज़्यादा है तो मैं इसको 15% डिडक्ट करूँगी। देन मैं इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। तो इसी तरह से हम पीएफ का बना लेंगे। पीएफ लिख देते हैं यहाँ पे। देन अगेन स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, देन हम इसे पीएफ अकाउंट 1 में डाल देते हैं। देन लायबिलिटी के अंदर ये जाएगा और सेम जो स्लैब रेट हमने क्रिएट करा है हम वो भी डाल सकते हैं। अगर हमें कुछ डिफरेंट बनाना है, अलग स्लैब रेट कंटेन करना है तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10%, इसी तरह यहाँ पे मैंने कहा 15,000, 10% मैंने कहा 12%, 15 से 20 15%, 20 से 30 15%, देन 30 से अबव, देन परसेंटेज में 15% मैंने इसे डाल दिया और इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो ये एक हम बनाएंगे सैलरी पेबल, ठीक है। तो इसे भी बनाना ज़रूरी है। अब ये इसको हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, देन करंट लायबिलिटी और इसे करेंगे हम एक्सेप्ट। इसे क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ से स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद हम जाएंगे ऑल्टर में। तो ऑल्टर के अंदर पेरोल के अंदर हमारे पास एक नया ऑप्शन आ रहा है सैलरी को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे हम सैलरी डिफाइन करेंगे। तो सैलरी डिफाइन करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी में जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ग्रुप वाइज सैलरी को देना बताती हूँ कि जो हमारे ग्रुप्स हमने क्रिएट करे थे, मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग, परचेज और सेल, तो उनको हम कैसे सैलरी देंगे। तो सबसे पहले मैं सेल में चले जाती हूँ। तो यहाँ पे आएगा इफेक्टिव फ्रॉम मीन्स डेट। तो यहाँ पे 1 लिखकर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर डेट डाल लीजिए। मैं एजुकेशन मोड को यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे डेट में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मुझे एंटर कराना पड़ता है। देन हम आते हैं अन्य अर्निंग पेड्स में। मान लीजिए बेसिक सैलरी जो मैं दे रही हूँ सेल डिपार्टमेंट को 15,000 दे रही हूँ। देन आ रहा है आपका HRA। तो HRA में डिफाइन करूँगी 4,000। देन आपका आ रहा है DA, मीन्स ये अर्निंग पे हेड्स हैं तो ये हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय के। तो DA को मैंने यूज़र डिफाइन छोड़ा था इसलिए इसने मुझसे नहीं पूछा। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स और हमारे प्रोफेशनल टैक्स को, PF को और प्रोफेशनल टैक्स को भी ये एंटर कराएगा, हमसे नहीं पूछेगा। देन हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह हम परचेज में जाते हैं, हम देन 1 लिखेंगे। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं आपके, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप एंड स्टार्ट अप फ्रेश। तो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है जैसे कि मैंने सेल को सैलरी डिफाइन कर दी है और मैं वो सेम सैलरी परचेज में भी देना चाहती हूँ, तो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप करूँगी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि मैं जैसे ही सेल पे एंटर करूँगी तो सेल की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। देन आता है स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश का मतलब होता है आप दोबारा से इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी में गई तो मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल दी जैसे 20। देन मैं यहाँ पे HRA डाल देती हूँ 4,000। देन DA मुझसे नहीं पूछेगा, PF नहीं पूछेगा, प्रोफेशनल और इसे एक्सेप्ट। इसी तरह मार्केटिंग, तो 1 लिखकर एंटर, स्टार्ट अफ्रेश, बेसिक सैलरी, देन HRA,
देन DA, PF और प्रिपरेशन टैक्स, और इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने तीनों डिपार्टमेंट्स की सैलरी दे दी है। अब मैं एक एक करके एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहला तो है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है कि जैसे कि जो A है वो मेरे सेल डिपार्टमेंट से है, मैं ये चाहती हूँ कि इसे दूसरे अदर डिपार्टमेंट की सैलरी, जैसे कि मैं एंटर करती हूँ इसमें, तो मैं देखूंगी कि जो सेल है वो नहीं आ रहा, बाकी के जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग और परचेज वो आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ से सैलरी डिफाइन, मतलब उनकी सैलरी मैं A को देना चाहती हूँ तो मैं उसे दे सकती हूँ। अगर मैं नहीं चाहती तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है पेरेंट वैल्यू। पेरेंट वैल्यू का मतलब है कि जो मैंने सेल को सैलरी डिफाइन करी है पहले ही ग्रुप में, वो सेम सैलरी यहाँ पर दे देगा। देन इसमें थर्ड ऑप्शन आता है स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश वही कि दोबारा से दोगे, मीन्स कभी कोई जो नया एम्प्लॉय आ रहा है, कभी नया एम्प्लॉय आ रहा है, हम उसको सेम सैलरी नहीं दे रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टार्ट अफ्रेश कर सकते हैं और उसकी सैलरी अगेन दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट वैल्यू को ही एंटर करा लेती हूँ ताकि मुझे बार बार सैलरी डिफाइन ना करनी पड़े, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराती हूँ। इससे सभी एम्प्लॉय को मैं इनकी जो पेरेंट सैलरी है वो यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सैलरी जो है वो डिफाइन कर दी है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन को अनेबल करना पड़ता है। अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ तो यहाँ पे मैं F12 करूँगी तो अलाउ टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज, इसको मुझे येस कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसको भी मैं येस करा देती हूँ, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देती हूँ इसको। तो किसी भी एक हेड के अंदर जाकर आप इसे येस करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी में जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। देन आ रहा पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर के अंदर पेरोल का वाउचर में ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर हम इसे एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमने इसे नेम ऑफ क्लास में आना है, मैनुअल सैलरी से डिफाइन करना है। देन एंड ऑफ लिस्ट और सैलरी पेबल जो हमने क्रिएट किया था पे है उसके अंदर डालना, उसे एक्सेप्ट करा देना है। देन पेरोल वाउचर्स के अंदर ही अटेंडेंस आ रहा है, तो यहाँ से एक्टिव दिस वाउचर टाइप कर लेंगे ताकि हमारे वाउचर में ये अनेबल हो जाए, और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें देखना है कि ऑप्शन येस है या नहीं है। अगर वाउचर में नहीं आ रहा तो यहाँ पे नो हो रहा होगा तो उसे हम येस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पेरोल मास्टर्स का जो क्रिएशन है वो हो चुका है। अब हमें जाना है वाउचर में अटेंडेंस शीट को प्रिपेयर करना, तो अब हम यहाँ से इसे स्किप करते हैं। तो हम जाएंगे वाउचर में, तो वाउचर के अंदर यहाँ पर F10 करूँगी मैं। F10 करने के बाद मैं जाऊँगी अटेंडेंस पे, तो मुझे अटेंडेंस शीट बनानी है, तो एम्प्लॉय वाइज मैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट को प्रिपेयर करूँगी। जैसे कि मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है, अगर वो एब्सेंट है तो कितने दिन एब्सेंट है, अगर मेरे सेम ए एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है तो कितना ओवर टाइम किया है पूरे मंथ में, 10 आवर्स का। इसी तरह एक जो है उसके पास आपकी पेड लीव थी, ठीक है, कितनी पेड लीव थी, 2 पेड लीव्स थी। इसी तरह बी, उसके लिए अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे, तो बी LWP थी 2, बी ने भी ओवर टाइम किया है, तो कितना ओवर टाइम किया है बी ने, 15 आवर्स का। इसी तरह सी को भी हम कुछ ना कुछ डिफाइन कर देते हैं, पेड लीव थी, तो कितनी पेड लीव थी वो पेड लीव यहाँ एंटर कर देंगे। इसी तरह डी को दे देते हैं कुछ ओवर टाइम, और ई को भी दे देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका अटेंडेंस जो रजिस्टर है उसे यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। देन अगेन हम F10 करेंगे और यहाँ पर जाएंगे पेरोल में, यहाँ पर इसे करेंगे मैनुअल सैलरी। तो अब एक एम्प्लॉय को एंटर कराना है। देन मैं चाहती हूँ जो सैलरी मैंने डिफाइन करी है वो ऑटोफिल हो जाए, क्योंकि मैंने वहाँ पे ओवरराइड का ऑप्शन येस करा दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी,
कंट्रोल के साथ F करना है और ऑटो फिल के ऑप्शन को यस कराना है। यहाँ से हम इसे डालेंगे सैलरी और देन एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगी एंटर नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 करेंगे। देन ऑल आइटम्स एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी यहाँ पर आ गई और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया है पेरोल का, यहाँ पर हमने सैलरी डिफाइन कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी पे स्लिप को देखना है। तो पे स्लिप को देखने के लिए हम स्किप करते हैं और जाएंगे अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ से पेरोल रिपोर्ट के अंदर पे स्लिप, ठीक है। तो जिस भी एम्प्लॉय की आपको पे स्लिप देखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ आपका डिडक्शन होने के बाद, जो भी चीज़ें हैं वो सब कटने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी है मीन्स जो नेट अमाउंट है वो आपको शो कर देगा। कंट्रोल P प्रिंट करते हैं, देन उससे पहले प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारी स्लिप आ गई। ऑल्ट Z करते हैं जूम से, तो ये आपको जूम होके दिख जाएगी। तो ये आपकी पे स्लिप है। इसी तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय की जो पे स्लिप है वो देख सकते हैं। चाहे आप डी की देख लीजिए, तो आपको डी की जो पे स्लिप है वो दिख जाएगी। देन कंट्रोल P से आप प्रिंट में इसका प्रीव्यू देख लें। तो ऑल्ट Z करते हैं जूम के लिए, तो हमारी जो पे स्लिप है वो यहाँ पे तैयार हो गई। तो यहाँ पर आज हमने पेरोल का टॉपिक पढ़ा है। इसके अंदर हमने अटेंडेंस शीट और पे स्लिप को क्रिएट करना देखा है, सभी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को डालना देखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।